तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम में इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जहां 8 सालों में यानी 2013 में आई त्रासदी के बाद से इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। और कहते हैं कि कर्म योगी जब शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात होती है तो ये उनके दृढ़ संकल्प और शिव की शक्ति का ही पर्याय है कि आज इन 8 सालों में इस जगह पर केदारनाथ धाम जो है वो अपने आप में खास हो चुका है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच अब इस केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु बाबा केदार के और साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए और वहां पर वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति उसका अनावरण होगा, उनकी समाधि है वहां अनावरण होगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सीधा जो प्रसारण है वो आपको दिखाई देगा। इस समय विशाल हमारे साथ हैं। नीरज very beautifully explained, and the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings, these paintings have तस्वीर आपके सामने जहां पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिव के धाम में तो मौजूदगी है ही, बस अब शिव के उस प्रांगण में कुछ चंद कदमों की दूरी के बाद उनकी मौजूदगी होगी, जहां पर पूजा अर्चना के बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये वही प्रतिमा है जो 2013 की त्रासदी में जो है वो क्षतिग्रस्त हुई थी और उसके बाद इस प्रतिमा को एक बार फिर से बनाया गया है। इस प्रतिमा का जब अनावरण किया जाएगा तो इस प्रतिमा के अनावरण की सीधी तस्वीरें जो है एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका प्रसारण जो है वो सीधे तौर पर आप देख पाएंगे। और ये शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है। देखिए, कहते हैं कि 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ के एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, और यही ज्ञान सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है। और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहाँ रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे, ये कहा जाता है कि वो उनके सबसे बड़े गण हैं। सबसे पहले कपाट खुलने पर वही दर्शन करते हैं और
अपलक नेत्रों से भगवान शिव को, अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। उनसे बड़ा आराधक कोई हुआ नहीं भगवान शिव का। भगवान नंदीश्वर धर्म के स्वरूप माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव को वृषभारूढ़ यानी धर्म पर सवार ब्रह्म कहा जाता है। आप देखें ये जो नंदीश्वर हैं, इनके 4 पैर जो हैं वो 4 युगों में 4 अलग अलग वस्तुओं के भी प्रतीक माने जाते हैं। जो कलयुग में मूर्ति आपको दिखाई देती है, इसमें ये जो वृषभ हैं वो अपने आगे पैर पर ही स्थित नजर आते हैं, केवल एक पैर पर, वो भी उनका एक पैर आधा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उसके प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सत्य, दान, दया और धर्म, ये 4 प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में आते आते 2 और जो धर्म के चरण हैं उनका विलोप हो जाता है और कलयुग में केवल दान बचता है। बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अवलोकन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर देखते हुए कि क्या जो ये केदारनाथ धाम है, जिस वक्त यहाँ पर तस्वीरें अलग थीं और अब बदलते हुए केदारनाथ धाम में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ यहाँ पर अभूतपूर्व हुआ है और शिव की शक्ति से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। बिल्कुल सृष्टि निर्माता, सृष्टि विधाता और जगत के पालनकर्ता भगवान शिव, और वो साक्षात जब पर ब्रह्म धरती पर मौजूद हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनकी वजह से ही ये संसार जो है वो जीवंत है और चलंत भी है। भगवान शिव भक्त जब यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान की आराधना करने के लिए, तो उनके अंदर भी वही भाव जागृत होता है। और जिस नंदीश्वर का जिक्र भी किया जा रहा था कि जिनके 4 पैरों में खुद धर्म, आस्था, विश्वास और कैसे संस्कृति समाहित हो जाती है, वो शिव की आराधना करने वाले लोग उनके दर्शन करते हैं और भगवान शिव तक अपने आस्था को, अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। और फिलहाल इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नए केदार के निर्माण के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई थी उनके 3 चरण, उसमें से बहुत सारे जो कार्य हो चुके हैं, प्रधानमंत्री शायद उन्हीं कार्यों का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें एक फिल्म के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, कैसे यहाँ पर जितने बड़े बड़े यंत्र हैं इंजीनियरिंग के उसको कैसे लाया गया, कैसे यहाँ पर पत्थरों को काट करके यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया, कैसी विषम परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया है, उस पर एक फिल्म जो यहाँ मंदिर से सटे हुए ही एक परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The film shows ये देखिए ये वो तस्वीर है, ये पूरी उस यात्रा की तस्वीर को एक फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे यहाँ पर जो केदारनाथ धाम है उसे पुनर्निर्माण के साथ जब जोड़ा गया तो क्या कुछ बदला और किन परिस्थितियों में इसे सजाया संवारा गया है। और अब जब यहाँ पर शिव भक्त पहुँचेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जिस जगह पर यह पुनर्निर्माण का कार्य किया गया ये आसान और सहज नहीं था, लेकिन यहाँ पर आधुनिकता के इस दौर में, वैज्ञानिकता के इस दौर में कैसे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन कार्यों को संपादित किया गया है और इसे बदला गया है, सजाया और संवारा गया है, और उसी को फिल्म के जरिए यहाँ पर अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलता केदारनाथ धाम, बदलता शिव धाम, जहाँ पर ये शिव भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र, जब यहाँ पर लोग पहुँचें तो उन्हें उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कमी न रह जाए, उसमें कोई चूक न रह जाए जिस वजह से उनके जान माल का नुकसान हो, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण का कार्य बेहद महत्वपूर्ण रहा। और इसमें अथक प्रयास और परिश्रम के साथ ये बदलाव इस वक्त आप देख रहे हैं कई चरणों में। हालांकि ये बदलाव जो है वो संपादित किया जाना है, पूर्ण किया जाना है, लेकिन इसके पहले चरण जहाँ मूर्ति लगी है वो स्थान है और वो स्थान पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का आज प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। ये समाधि स्थल है और इसके आसपास जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो शिव उद्यान है।
आदि शंकराचार्य और केदार जो मंदिर के बीच का जो पोर्शन है वो शिव उद्यान के रूप में डेवलप किया जाएगा। वही एक फिल्म के माध्यम से प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम निर्माण कार्यों की अजय अगर बात करें तो पूरी केदारपुरी में कई सारे जो निर्माण कार्य हैं वो इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 जो ध्यान गुफाएं हैं वो बन चुकी हैं। इस समय प्रधानमंत्री जो पुरोहित आवास है वो देख रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो भी हो चुका है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जो केदार जो धाम है उसको जोड़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नई केदारपुरी किस रूप में सामने आएगी, किस भव्यता के साथ सामने आएगी, उसका भी प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो किस तरह से अस्पताल बनाए जाएंगे, पुलिस जो बैरिक है, पुलिस स्टेशन है वो किस तरह से बनाया जाएगा। ये भव्य परिसर मंदिर का जो चारों तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी विशाल परिसर बनाया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचें तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये जो तमाम वर्क थे प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण, भारत के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी और 12 ज्योतिर्लिंगों और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए There you see the Prime Minister coming. बिल्कुल, और मंदिर परिसर की तरफ अग्रसर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बस सब कुछ कदमों की दूरी के बाद जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो भगवान शिव के मंदिर प्रांगण में मौजूद होंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और इसके बाद यहाँ से वो सीधे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुँचेंगे। वहाँ अनावरण की ये जो तस्वीर होगी वो 12 ज्योतिर्लिंगों में और 8 अपनी मठों में 5वीं यात्रा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी 5वीं यात्रा पर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। महार्द्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे, केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमालय में ये भव्य मंदिर स्थित है, वो सुर असुर यक्ष और सभी के द्वारा पूजित है। ऐसे केदार को मैं प्रणाम करता हूँ और संत समाज इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बीडी सिंह जो कि एडिशनल सीईओ हैं, यहाँ पर जो पुनर्स्थापना का जो कार्य किया गया है उसके साथ ही जो संत समाज में केदार लिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम कैवल्य शैले श्रीकंठः केदारो हिमवत्यपि, यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूँ। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम, और जिस तरह से कहा जाता है जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम जय केदार नमाम्यहम श्री केदार नमाम्यहम। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए
ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्मगुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति, पांचों पांडवों की मूर्ति, माता द्रौपदी और पांचों पांडवों की माता कुंती के विग्रह स्थापित हैं और पांडवकालीन राजा जन्मेजय के द्वारा यह मंदिर बनाया गया बताया जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल। Well, Ajay, indeed, इस वक्त quite प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक पूजा अर्चना की जानी है। और बिल्कुल ये अलौकिक और अनुपम दृश्य देखिए, हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ने के साथ ही चारों तरफ आपको स्वर्ण जैसा नज़ारा नजर आएगा। और आप जब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो आपके अंदर वही स्वर्ण शक्ति कह लीजिए, वही दिव्य शक्ति कह लीजिए, शिव की शक्ति आपके अंदर स्फुर्त हो जाती है। और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और इसके साथ ही इस पूजा अर्चना के बाद, और ये देखिए नंदीश्वर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, कहते हैं कि भगवान शिव की शक्ति कि अगर आप के अंदर संचार हो तो नंदीश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है। नंदीश्वर के दर्शन मात्र से कहते हैं कि आपके अंदर, बात कर रहे थे इस मंदिर की परंपरा की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, यहाँ पे जो पूजा करते हैं, वो दक्षिण भारत के रावल पुजारी जो कि धर्मगुरु होते हैं, वही प्रधानमंत्री के साथ आज पूजन अर्चना का कार्यक्रम करेंगे। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चना का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहां पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्वदरं तन्नः शिवः। ओम जानकुसुम आवाहनं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णुर्विष्णुर् नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैभव विश्वमन्त्रस्तांस्तमे कलिगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्व क्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षस नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभ एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर्समये भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां
यथालब्धोपचारणतज्ञानेन सर्वेषां विश्वशान्ति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं च वयं कर्मं च करिष्यामहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदर्वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्धाने विश्वस्तते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद्न विनाशिनाय मंगलते नमः। श्रीमन्महाधिगणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदरं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मताम्। हरिः ओम नमो निधिष्ठाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः। नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः। नमः शर्वस्मेते तनयमिति शर्वाय च नमः। केदारलिंगं चौदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि। केदारनाथं मनसा स्मरामि। मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः। सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः। सांसदा शिवाय नमः। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भगवान शिव की पूजा अर्चना की और देखिए इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर शिव की आराधना की अलौकिक तस्वीर और उनके दिव्य दर्शन आप कर सुमना अशद अद्यभोजदनिवर्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वांगं भयन्द्रमा सजातु धान्यो धराजेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवरो सुमङ्गलः ये चेनभो रुद्रा अभितो यक्षश्रिताः सहस्रसो वेखा गुम्हेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहर्जः सर्वेष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयोराज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः विजं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवाङ्कुत अनेशन्यजशा इखव आहुरशनिखं गतिः जातेः त्रिमेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्यैक्ष्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अतोजैकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्याम् उतते
नमः बाहुभ्यां नुतते नमः नमुदमानो अर्भकं मानौक्षन्तमुदमानौक्षितं मानो वधेः पितरं मोकमातरं मानः प्रियास्तन्नोर्रेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोकुमानो अशेखरे लिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिर्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यस्सवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यस्सवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे स्तेषास्तं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निगमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये स्त्रिपुरहरजादाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रेष्ठोः शङ्खं भूमिशः स्रोता तथा लोकाः ॐ पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखं प्रक्षालनार्थम् आस्मनीयं समर्पयामि ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसुमतिं प्रेमप्रियं प्रेमदां पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवाशं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् रट मनः शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने साम सदा शिवाय नमो शान्ति सुशान्तिर्भवतु चन्द्रमा मनसो जातचक्षुरोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं महा ओम शाम आप भगवान को आरती देंगे देखिएगा हरे ही ओम महा
ओम भद्रं कर्णेभिर्यजत्रामहे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे तुष्टवागुं सतनो बृहस्पतिर्महि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मातृपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुराज सूर्याख्यमहोदयाद्ये केदारनाथं शिवमेकवीरे बोलो केदारेश्वर भगवान की केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई कामना है। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम बोलो शंकर भगवान की जय। ये लगा लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो? ना अभी नहीं हो यायात्रा शंकरस्य त्रिभुवनविजये खाण्डवीर्यार्जुनस्य यायात्रा राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यायात्रा वायुसूनो अवसतिगमने लक्ष्मणे शग्भिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ब्रह्मकमल आनंद बहुत खास ब्रह्मकमल देखिए ब्रह्म कमल के तो मैं पीछे लगा हूँ करके रहूँगा। जी सर जी वो तो आपका भरत शिखर पर पहुंचा है इसके लिए विश्वगुरु की जो है आपकी फिर से जो है आगे अभी हमको है। जरूरत है और 5 साल अब हमारी सरकार में। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव की आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और जहाँ पर शिव पुरोहितों के द्वारा उन्हें ललाट पर चंदन का तिलक लगाया गया और ये दिव्य भगवान शिव के दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं उस धाम से जहां पर पहुंचने की इच्छा हर सनातनी की होती है। और आपको यहाँ पर इस वक्त भगवान शिव के उस धाम से पूजा अर्चना की उस ध्वनि का स्मरण हो रहा होगा, उस ध्वनि की आपके कानों तक पहुंच